हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाउन के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखिए, कंसेप्ट नंबर 1 कहता है नाउन प्लूरल। इसके कहने का मतलब यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं तथा उसका मीनिंग भी प्लूरल होता है। फिर से बोल रहे हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं और मीनिंग में भी प्लूरल होते हैं। और यदि कोई नाउन मीनिंग में प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल रहेगा। फिर से बोल रहे हैं कि अगर नाउन प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। और कुछ नाउन देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। नाउन प्लूरल का कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी नाउन में जब हम इस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल। नाउन में जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो बन जाता है प्लूरल। और यहाँ सभी में देखोगे ना तो सब में कहीं ना कहीं एस लगा हुआ है और दिख रहा है वह प्लूरल। मतलब यह रूल कहता क्या है, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं और प्लूरल होते भी हैं, यानी कि मीनिंग में भी प्लूरल होते हैं। उनसे एस या ईएस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। फिर से बोल रहे हैं, अगर मीनिंग में प्लूरल है या फिर दिखने में प्लूरल है तो उनसे एस या ईएस हटाकर उसे सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि जैसे सीजर्स लिखा हुआ है, सीजर्स से आप एस हटा करके सीजर नहीं कर सकते, उसे सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। या जैसे लिखा है बाइनोक्यूलर्स, इसमें से भी आप एस नहीं हटा सकते हैं। उसी प्रकार लिखा है टंग्स, ठीक है, इनमें से भी आप एस नहीं हटा सकते हैं। सेविंग्स, प्लायर्स, ट्रूप्स, पिंसर्स, फायरवर्क्स, फायरवर्क लिखा हुआ है, फायरवर्क्स होगा यहाँ पे। गैलोज, ठीक है, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, प्रोसीड्स, फंड्स, इन सभी वर्ड्स के साथ एस लगा हुआ है और इनमें से आप एस हटा करके इसे सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। यानी कि यदि यह लगा हुआ है एस तो वह मीनिंग में भी प्लूरल है और दिख भी रहा है प्लूरल। और यदि मीनिंग में नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। कुछ एग्जांपल्स है, आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, हो सकता है या आपके लिए न्यू होगा तो देख लीजिएगा। सीजर्स मतलब होता है कैंची, बाइनोक्यूलर्स मतलब चश्मा, टंग्स का मतलब होता है चिमटा, ये सेविंग्स मतलब जामा पूंजी। उसी प्रकार से कुछ वर्ड जो हमें लगा कि एडवांस है तो उसका हम हिंदी लिख दिए हैं। बाकी ये जो पैंट, शर्ट, ट्राउजर ये ऑलरेडी आप यूज करते हैं वही है। इसमें से आप एस हटाकर इसे सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम जान लेते हैं कि कैसे इसका यूज होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स से हम देख लेते हैं कि अगर कुछ एग्जांपल का यूज करके हम कैसे हम पहचान सकते हैं कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। एक नंबर एग्जांपल कह रहा है राम्स पैंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो पैंट्स लिखा हुआ है, यह दिखने में क्या है तो प्लूरल है और यह मीनिंग में भी प्लूरल होगा। इनके साथ वर्ब आपका क्या लगेगा, आर लगेगा। इज और आर में वर्ब सिंगुलर इज होता है और आर क्या होता है, प्लूरल होता है। और रूल कहता है कि ये पैंट्स के कारण ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है योर सीजर्स इज या आर शार्प। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ सीजर्स का यूज किया गया है। सीजर्स कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। इज और आर में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अनफॉर्चुनेटली मेनी इनोसेंट पीपल हैव बीन हैंग्ड ऑन द बाइनोक्यूलर्स। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बाइनोक्यूलर का यूज किया गया है। यहाँ बाइनोक्यूलर नहीं होगा, यहाँ पर रियल क्या होगा, बाइनोक्यूलर्स होगा। इसका हिंदी हम पिछले स्लाइड में दे दिए थे। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट नाइट एन एक्सप्लेनेशन टुक प्लेस एट अ फायरवर्क फैक्ट्री। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर फायरवर्क लिखा हुआ है और इसकी रियलिटी ये है कि फायरवर्क नहीं होता है, फायरवर्क्स होता है। और यहाँ पर इस लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, फायरवर्क्स, ठीक है। कहीं भी इनमें से कोई वर्ड दिखे तो उनमें से आप इस हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है। इस ए का प्रयोग फैक्ट्री के लिए आया है, ना कि ये फायरवर्क्स के लिए आया है। फायरवर्क नहीं होगा, यहाँ पर फायर वर्क्स होगा, पटाखे, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी इसमें क्यूरीज है तो आप कमेंट में लिखिए, जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।